अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अवैस इलियास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल अकॉर्डिंग टू मी। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज की जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है, वीडियो सेशन जो हम करने जा रहे हैं, इसका जो टॉपिक है वो बाइकआउट मरी के हवाले से या मरी बाइकआउट के हवाले से बात करेंगे हम। जो कि आजकल सोशल मीडिया पे दोबारा से एक फ़ज़ा पकड़ रहा है कि एक स्ट्रेंथ आप कह लें पकड़ रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मरी के साथ हमें बाइकआउट करना चाहिए, यानी कि मरी में टूरिज़्म नहीं होनी चाहिए। तो इस हवाले से हम बात करेंगे, क्या ये जो है ना इक़दाम दुरुस्त है, क्या ये ट्रेंड ठीक है या नहीं ठीक। उसकी कुछ वजूहात हैं जिनके वजूहात को बना के जो है ना ये पेश किया जा रहा है कि नहीं, हमें जो है ना इस तरह करना चाहिए, वहाँ पे टूरिज़्म नहीं करनी चाहिए। देखिए जी, कहीं पे भी कोई वाक़या अगर पेश आता है तो उसकी सबसे पहले देखा जाता है कि असल वजह क्या है। पहले सबसे पहले कंट्रोवर्सी देखी जाती है कि कंट्रोवर्सीज़ आया इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं है। देखिए, एक तरफ का अगर आप पहलू रखेंगे तो आपको दूसरी तरफ का पहलू हमेशा तारीख ही नज़र आएगा, क्योंकि आपको सामने वाली साइड नज़र आ रही है, बैक साइड तो नज़र आ नहीं रही, तो वो हमेशा आपके लिए तारीख पहलू होता है। तो कोशिश किया करेंगे जब भी कोई इस तरीके से आपके जो है ना गोश गुज़ार हो बात, तो उसकी तहकीक किया करें। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, उसकी रीज़न है कुछ, मैं कुछ आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, आपको कुछ हक़ाइक़ बताना चाह रहा हूँ, कुछ बातें ऐसी मरी के बासियों की बताना चाह रहा हूँ जो मरी के बासी फेस करते हैं कुछ कई अरसे से। और फिर हम ये भी बात करेंगे इस पे कि यार कौन लोग हैं, होटल किसके हैं, कौन इस तरह कर रहा होता है। क्या मरी के लोग इतने अच्छे नहीं हैं कि उनके साथ आपको सोशल बाइकआउट करना पड़ जाए, या मरी में टूरिज़्म नहीं करनी चाहिए। तो इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जी होटल मालकान कौन है। होटल मालकान की अगर हम बात करें तो आप अगर होटल मरी का डेटा देखें तो आपको मोर देन 70% मरी के बासी नहीं मिलेंगे जो होटल मालकान में आते हैं। उसकी रीज़न है, बहुत बड़ी रीज़न ये है कि पिछले कुछ 2 दहाइयों से इस तरह हुआ है कि मरी के अंदर बेतहाशा जगहों की जो है ना ख़रीदो फ़रोख्त की गई है। और उस सिलसिले में जितने बड़े-बड़े इन्वेस्टर थे, बाहर के इन्वेस्टर थे, वो उठ के यहाँ पे आए, पंजाब से आए, सिंध से आए और दूसरे इलाकों से आए, और उन्होंने आके यहाँ पे इन्वेस्ट किया और एक बड़े अच्छे-अच्छे अपने बिज़नेसेस बनाए और होटल वगैरह बनाए। तो जी, अब देखें, सबसे ज़्यादा जो इश्यू आता है जहाँ पे इस तरह के लड़ाई झगड़े की हमें वीडियोस भी देखने को मिलती हैं, न्यूज़ वगैरह भी सुनने को मिलती है, तो वो ज़्यादातर होटल मालकान के साथ ही आ रहे होते हैं। तो आप ये सबसे पहला काम करें आज, कि आज आप जो है ना मरी के जो है ना होटल मालकान का डेटा निकाल के देखें। तो आपको वहाँ पे ये पता चलेगा यार, मरी के मकामी लोगों का तो होटल का ताल्लुक दूर दूर तक इतना नहीं है। और एक और बात मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि जो मरी के होटल मालकान हैं, उनमें से भी ज़्यादातर लोगों ने आगे ठेके पे दिए हुए होते हैं होटल, और वो खुद नहीं रन कर रहे होते। वो जस्ट जो है ना साल या जितना भी उनका एग्रीमेंट होता है उस हिसाब से उनसे पैसे लेते हैं, और लोग आगे एज अ एजेंट रन कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये कौन लोग होते हैं जो इस तरीके से मामलात मतलब बिगड़ते हैं। पिछले दिनों जो ग्लोरिया जीन्स के अंदर एक वाक़या पेश आया, आपको भी पता है, ये एक बहुत बड़ा नाम है ग्लोरिया जीन्स, एक काफ़ी फ्रेंचाइजीज इनकी मौजूद है मुल्क भर के अंदर। वहाँ पे एक कस्टमर के साथ जो है ना बदतमीज़ी की गई, जो भी हुआ, जो भी उनकी रीज़न्स थी, एक वॉशरूम जाने के रीज़न की वजह से इस तरह का कोई वाक़या पेश आया है। बहरहाल, देखें जी, इस हवाले से अगर बात करें तो टूरिज़्म का शौक़ मुझे भी बड़ा है, वैसे मैं भी आगे पीछे जाने की कोशिश में लगा रहता हूँ, और काफ़ी जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह जाने का मौका भी मिला है। देखें, ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। ये बात तो हमने मुहावरा बहुत बार सुना है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो हम दूसरी तरफ से ही इम्प्लीमेंटेशन ही चाहते हैं, अपनी तरफ से कोई इम्प्लीमेंट हम करना नहीं चाहते, क्योंकि ये हमारी, आप ये कह लें कि फ़ितरत में ये चीज़ शामिल है, या क्या कहें इसको, जो भी व्हाटएवर। लेकिन देखें, हाथ की 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती। इसी तरीके से हर कोई बराबर नहीं होता। अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं, बुरे लोग भी मौजूद होते हैं। तावन के साथ कोई भी काम किया जाता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ या कोऑपरेशन के साथ कोई भी काम होता है, तो वो अच्छे एहसन तरीके से उसको सरअंजाम देना बड़ा आसान और ईज़ी हो जाता है। मगर इस केस में हमने देखा है कि कहीं पे भी, ये जितने भी हमने केसेस देखे हैं, इम्पेशंस का मुज़ाहरा किया जाता है, ज़ीरो टॉलरेंस होती है, और उसके नतीजे में इस तरह के जो है ना हमारे जो है ना वाक़यात देखने को हमें मिलते हैं। और इवेंचुअली क्या होता है, ये हमारे पूरे मतलब जो है ना माशरे के अंदर जगहसाई की जाती है। तो पहली बात तो ये है जनाब, हमने जो जिस तरह होटल मालकान के हवाले से बात की थी, तो इसमें ज़्यादातर जो आपको नज़र आएंगे ना, रेडी वाले, ठेले वाले,
پارکنگ والے یا اس طرح کے چھوٹے چھوٹی جو کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ آپ کو مری کے رہائشی نظر آئیں گے۔ اس کی ریزن ہے کیونکہ مری کے رہائشی جو ہے زیادہ تر یہاں پہ جو کام کرنے والے تھے وہ دیہڑی دار لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اس چیز کو افورڈ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کسی کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کی کوئی ناانصافی یا اس طریقے سے وہ کریں، کیونکہ وہ بیچارے خود جو ہے نا بڑے حالات کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ اللہ کر کے سیزن کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سیزن آئے اور ہم بھی کچھ جو ہے نا اپنے بیوی بچوں کے لیے جو ہے نا روٹی کما سکیں۔ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی ایک صاحب عقل انسان اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہ کرے کہ جتنے بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے کاروبار والے نظر آئیں گے، جس میں آپ کو جو ہے نا یہ زیادہ تر جو ہے نا آپ کو چھوٹے کاروبار میں مری کے رہائشی نظر آئیں گے، جو مری کے باسی ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ ان کے پاس بڑے کاروبار کرنے کے لیے اتنی انکم نہیں ہوتی، اتنی ان کے جو ہے نا اب یہ سرمایہ ان کے پاس نہیں ہوتا، تو وہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنا گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی ہوٹل مالکان میں زیادہ تر آپ کو نظر آئے گا کہ باہر کے لوگ موجود ہیں، باہر کے لوگوں کی طرف سے انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، اور اس حوالے سے پھر جتنے بھی بد نظمی ہوتی ہے اور اس کا نزلہ جو پڑ آ کے گرتا ہے وہ سارے کا سارا مری کے لوگوں کے رہائشیوں کے اوپر آ کے گرتا ہے۔ اچھا جی، اب تو یہ تو ایک پہلو تھا، آپ لوگوں کا ضرور اس چیز کو سرچ آؤٹ کیجئے گا اور آپ اس چیز کے نتیجے پہ نکلیں گے کہ جی واقعی اس میں تو مری کے لوگوں کے انوالومنٹ اب یہ کہہ لیں گے 10 to 20% بھی نہیں ہے۔ تو پھر اب کیوں مری کے لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے کیا جائے، کیوں مری کے لوگوں کے ساتھ یہ ٹیگ لگایا جائے کہ جی یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جو ہے نا نہیں وہ کرنا چاہیے، سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ یہ ایک بالکل ایبسولوٹلی رانگ فولش تھنگ ہے، ٹھیک ہے جی۔ سیکنڈ بات جو ہے نا پہلو جو ہے اس کا ہم وہ کرتے ہیں کہ جی مری کے باسیوں کو کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے، مشکلات کیا کیا فیس کرنے پڑتی ہیں۔ دیکھیں جب آپ ٹورزم کے لیے آتے ہیں، ایک ٹورسٹ جو ہوتا ہے وہ انجوائے کرنے آتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اور اس کو ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا ہر ٹور کو میموریبل بنائے، ٹھیک ہے۔ فیملیز کے ساتھ آتے ہیں، کچھ بیچلرز آتے ہیں، دوستوں کے ساتھ آتے ہیں، کمپنیز وغیرہ آتی ہیں، اس طریقے سے مطلب ہر کوئی انجوائے کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، اور الحمدللہ سے وہ لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یار ہمارے اتنا مطلب ٹورزم ہونے کی وجہ سے یہ جتنا بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں جو مری کے جو لوکل ہیں، جو باسی ہیں مری کے، ان کو کن کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، تو وہ میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کائنڈلی اس پہ غور ضرور کیجئے گا اور پھر ہمیں اپنی جگہ پہ رکھ کے دیکھیے، اپنے آپ کو ہمیں مطلب ہماری جگہ پہ رکھ کے دیکھیے گا کہ یار اگر آپ ہوں تو کیا یہ مطلب آپ اس سے کیسے مطلب جو ہے نا فیس آؤٹ کریں گے۔ سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو فیملی سسٹم ہے وہ بہت برباد ہو رہا ہے اس سلسلے میں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان بھر سے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ ہاتھوں کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ڈفرنس ہر جگہ ہوتا ہے۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو ڈی گریڈ کرنا یا کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے، میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں، اور جنرلی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تاکہ سب کو یہ ایک واضح پیغام جائے کہ یار ہم ہر وقت یہ بات تو کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کو کیا ایشوز ہیں اس کے اوپر آج دن تک نہ ہی کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کبھی سوچا، نہ ہی میں نے کسی اور بندے کو جو ہے نا اس بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھا، نہ ہی کسی میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا اکثر مقصد بھی یہی تھا کہ کچھ حقائق سامنے لائے جائیں۔ سب سے پہلا جو میں نے آپ سے بات کی کہ ہر طرح کے لوگ پاکستان بھر سے آ رہے ہوتے ہیں، ایون کہ باہر کنٹری سے بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑا ہمیں جو پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ہمارا خاندانی نظام متاثر ہوتا ہے۔ خاندانی نظام کس طریقے سے متاثر ہوتا ہے، ہمارا کلچر کیسے متاثر ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اتنا تک نہیں منع کر سکتے کہ بھائی آپ اس طریقے سے مطلب یہ لباس یا اس طریقے سے یہ شور شرابہ یا کچھ اس طرح نہ کریں، کیونکہ پھر ہم بدتمیز ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، یا ہم پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ایکسٹریمسٹ ہیں یا اس طریقے سے ان کے اندر ٹالرنس نہیں ہے، یہ اس طریقے سے نہیں کر پاتے۔ لیکن یقین جانیے ہمارا ہر دوسرا بندہ اس چیز کو فیس کر رہا ہوتا ہے۔ لڑکے جو بھی مطلب اس طرح کے آتے ہیں، اس طرح گاڑیوں پہ اونچا میوزک لگا ہوتا ہے، ہر طرح کا ان کا مطلب وہ ایتھکس کسی قسم کا کوئی خیال نہیں ہو رہا ہوتا، اور ایون کہ ہماری کچھ عورتیں اس طرح کی آ رہی ہوتی ہیں، کچھ اس طرح کا لباس ہوتا ہے جو بالکل بھی ایک اسلامی معاشرے کے اندر کسی بھی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا، جس سے ہم شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا پہلو یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ دوسرا جو ہمارا پہلو ہے، دیکھیں ٹریفک کا اتنا فلو ہوتا ہے، ٹریفک کا اتنا زیادہ فلو ہوتا ہے کہ عام جو شہری ہے، مری کا لوکل رہائشی ہے، اس کو تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے لیے بھی کئی گھنٹوں کا ویٹ کرنا پڑ جاتا ہے۔
ट्रैफिक जब मरी जीपीओ में या मरी जो है ना जीका गली बाज़ार में या कहीं और जब ट्रैफिक जैम होता है, तो एक आम शहरी जो किसी अपने, या कोई लड़का स्टूडेंट जो कॉलेज जा रहा है, या कोई जो है ना जॉब पे जा रहा है, या कोई किसी और परेशानी में हॉस्पिटल जा रहा है, इस तरीके से उसको क्या घंटे भी फेस करने पड़ते हैं, वहाँ पे रुकना पड़ता है। ये प्रॉब्लम इनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा यार कि ये वो लोग फेस कर रहे हैं जिनको आप बुरा भला कह रहे हैं, जिन्होंने रोज़मर्रा की ज़रूरियात अपनी पूरी करने के लिए मरी के शहर का रुख करना होता है, क्योंकि वो बैकवर्ड एरियाज़ के रहने वाले थे और उन्होंने शहर से बहुत सारी चीज़ों को लेना होता है। हॉस्पिटल्स हमारे जितने भी बड़े हैं वो मरी के अंदर हैं, सरकारी हॉस्पिटल हमारा मरी के अंदर है, कॉलेजेस हमारी लड़कियों के मरी के अंदर हैं, लड़कों के कॉलेजेस मरी के अंदर है, अच्छे जो स्कूल प्राइवेट हैं वो मरी के अंदर हैं। हमारे बच्चों को कितना इस चीज़ को फेस करना पड़ता है, हमें बताते खुद कितना फेस करना पड़ता है, इसके चीज़ के बारे में कभी किसी ने कोई डिस्कशन नहीं की। तो फिर इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे बुरा कौन होता है? मरी वाले। सोशल बाइकआउट किससे करना है? आपने मरी वालों से ही करना है। क्यों? क्योंकि वो हर इस चीज़ को बेयर कर रहे हैं, वो हर उस गुनाह की सज़ा पा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया हुआ। आज दिन तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से किसी किस्म का कोई जो है ना नहीं स्टेप उठाया, किसी किस्म की कोई सब्सिडी इस हवाले से नहीं दी गई। टूरिज़्म पिछले 2-3 सालों से इतना अच्छा जा रहा है पाकिस्तान में, पिछले 2019 की बड़ी अच्छी रिपोर्ट रही है पाकिस्तान की, मगर उसके बावजूद इस हवाले से किसी किस्म की कोई जो है ना नहीं की गई, हमारे ऊपर जो है ना सरपरस्ती के हवाले से कोई हमें इस तरह के इक़दाम नज़र नहीं आए। और इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो मरी के हवाले से, तो मरी के हवालों को इस तरह, मरी के बासियों को इस तरह के बेतहाशा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स आप लोग नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी मरी की नहीं जानते। जब यहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है, बर्फ़बारी होती है, यहाँ पे एक एक दिन ट्रैफिक जैम रहता है, और यहाँ पे एक औरत अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है और वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती, और वो मरी की इस ठठरती रातों में वहीं पे जो है ना अपनी सांसें ख़त्म कर देती है। उनके बच्चे वहीं पे जो है ना जन्म लेते लेते ही मर जाते हैं, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। इन चीज़ों पे कभी किसी ने बात नहीं की, इन चीज़ों को कभी किसी ने नहीं सोचा। लेकिन बुरे कौन है? मरी वाले बुरे हैं। मरी वाले बुरे हैं इसलिए क्योंकि मरी के बासियों को अल्लाह ताला की तरफ से एक खूबसूरत तोहफ़ा दिया गया है मरी की शक्ल में, वहाँ के रहने की जो है ना उनको आप ये कह लें कि नेमत मिली है। मरी वाले बुरे इसलिए हैं क्योंकि उनका कसूर ये है कि वो मरी के अंदर, मरी का उनका साथ टैग लगा हुआ है कि ये मरी का रहने वाला है, जबकि मरी के 70 से 80% जो लोग हैं वो मुलाजमत इख्तियार करने के लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद का रुख करते हैं। उनके कारोबार रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, जिसकी आप एग्जांपल देते हैं, जिस शहर की आप एग्जांपल देते हैं, जिस शहर को कैपिटल ऑफ पाकिस्तान जो है ना खलाफा कहा जाता है, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के अंदर जाके देखिएगा कि जी कारोबार सबसे ज़्यादा किसके हैं, तो आपको वो मरी के लोगों का ही मिलेगा। तो मरी को इस्लामाबाद को कामयाब करने वाले लोग कौन हैं? मरी के लोग ही हैं। रावलपिंडी के अंदर आप कारोबार में देखेंगे तो आपको मरी के लोग सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे, सबसे ज़्यादा रेशो मरी के लोगों की नज़र आएगी। तो रावलपिंडी के कामयाब की रीढ़ की कारोबारों की रीढ़ की हड्डी का काम जो कर रहे हैं वो हैं मरी के लोग। हम ये नहीं कहते कि हर कोई अच्छा है या हर कोई बुरा है। मैंने पहले भी कहा है कि पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बुरे लोग भी मौजूद हैं। लेकिन खुदारा कोई भी स्टेप लेने से पहले, कोई भी पोस्ट शेयर करने से पहले इन चीज़ों का एनालिसिस ज़रूर किया करें। और मैं आपको गारंटेड कहता हूँ कि आपको ज़्यादातर मरी के लोग मरी के अंदर कभी नज़र ही नहीं आएंगे। आपको जो लोग नज़र आएंगे वो दिहाड़ीदार वो तबका होगा जो बेचारा किसी न किसी मजबूरी की वजह से यहाँ से नहीं निकल सका, यहाँ से आगे नहीं जा सका। हमारे 80% जगह जो हैं मरी के लोगों की, वो हमारी ही नाअहली की वजह से बाहर के लोगों ने ख़रीद ली, और हमारा आज ख़ानदानी निज़ाम इतना मुतासर हो चुका है, हमारा कल्चर इतना मुतासर हो चुका है। जराइम की फ़हरिस्तें हैं यहाँ पे, जराइम हर तरह के, यहाँ पे शराब नोशी, यहाँ पे मनशियात का कारोबार, यहाँ पे कत्ल गारत, यहाँ पे फहाशी, बदउनवानी, हर तरह के जो है ना जराइम मरी के अंदर आज मौजूद हैं, जो कि आज से 20 साल पहले आपको ना होने के बराबर मिलते थे। लेकिन क्या वजह है, क्यों इस तरह का ये हो रहा है, कौन लोग ये कर रहे हैं? और इसमें ज़्यादातर जो केसेस की इन्वॉल्वमेंट होती है वो बाहर के लोगों की ही होती है।
आज जहाँ पे इतने बड़े बड़े प्लाजे बन चुके हैं, आपको हर प्लाजे के बाहर से मैं इल्ला माशाल्लाह हम सबको हर जगह हर मतलब उस तरीके से नहीं ले रहे, लेकिन ज़्यादातर आपको जो है ना उनके इर्द गिर्द से जो है ना गलत चीज़ें, मनशियात से मुतालिक चीज़ें मिलेंगी आपको। मरी के नौजवान सफ़र कर रहे हैं, मरी के नौजवानों को इन चीज़ों पे लगा दिया गया है जो कुछ नहीं कर सक रहे थे। और लेकिन क्या है कि जी मरी के लोग बुरे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने राय ज़रूर बताइएगा। और खुदारा कोई भी डिसीजन लेने से पहले, एक कोई भी पोस्ट शेयर करने से पहले एक हज़ार बार सोचिएगा कि हम किसी को अगर बुरा कह रहे हैं तो क्या वो इस मतलब हमारा हक नहीं पहुंचता किसी को बुरा कहना, लेकिन हम किसी को कंडेम अगर कर रहे हैं तो किस बुनियाद पे कर रहे हैं। ये कुछ मसाइल थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अभी इन मसाइल के फ़हरिस्तें हैं, इतने फ़हरिस्तें आप सोच भी नहीं सकते। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो सेशन के अंदर इस पे बारे में बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जज़ाकुमुल खैर।